नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद विवाद के बाद अब एक नए मामले को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में अब एक नया मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब स्ट्रीट वेंडर्स को अपना नाम और पहचान पत्र लगाना पड़ सकता है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस संबंध में ऐलान किया है कि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में अंदर ही अंदर एक नया विवाद को जन्म दे दिया है। इसके बाद इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि विक्रमादित्य ने जो कहा है वह इसलिए है ताकि वैध दुकानें और रेडी पटरी वाले बैठ सकें। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी का गठन किया है और सभी दल के लोग उस कमेटी में हैं। रेडी पटरी वालों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने और उन्हें नियमित करने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने आगे कहा कि हिमाचल सरकार के इस आदेश की उत्तर प्रदेश के आदेश से तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी फोटो लगाकर सामने रखा जाएगा कि ये किसकी दुकान है। उनको सिर्फ उस जगह के लाइसेंस वितरित किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही है। मामले को बेवजह तोल दिया जा रहा है। आपको यहाँ ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार कुछ दिनों से भाजपा के मुद्दे को हड़पने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। पहले संजौली मस्जिद के मुद्दे पर सुक्खू सरकार के मंत्री ने विधानसभा में जो कुछ कहा वो किसी बीजेपी नेता के चुराए शब्द ज्यादा लग रहे थे। अभी उस घटना के बीते एक महीना भी नहीं हुआ कि एक बार फिर हिमाचल प्रदेश ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की राह चलने का फैसला कर लिया है। योगी सरकार के एक फैसले को हिमाचल प्रदेश में लागू करने का आदेश जारी कर राज्य सरकार ने यह दिखा दिया है कि उसे कांग्रेस हाईकमान से शायद कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर वेंडरों को नेम प्लेट डिस्प्ले करने का आदेश दिया था। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बयान भी सामने आया था। जब उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट मामले को लेकर सियासत गरमा रही थी तो जयंत चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे, जरा इस वीडियो को देखिए। जैन जी, मुजफ्फरनगर का मुद्दा तो आपको पता ही है। सबसे पहला सवाल नेम प्लेट को लेकर। वो कोई मुद्दा तो है नहीं। प्रतिक्रिया आपकी। हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है। जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं। एक मालिक नहीं, कई मालिक हो सकते हैं। तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे में मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया। फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है। सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ। हैरानी की बात यह है कि कावड़ यात्रा के समय सहारनपुर में योगी सरकार के इसी तरह के फैसले का डटकर विरोध करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी पार्टी वाली हिमाचल सरकार के फैसले पर अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि हिमाचल में जो हो रहा है उसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की मौन सहमति शामिल है? हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार ऐसे कदम उठाती हुई दिख रही है जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल रहे हैं। संजौली मस्जिद विवाद पर कांग्रेस पार्टी की खामोशी को पार्टी कार्यकर्ता भी समझ नहीं पा रहे थे। ताजा मसला तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और संगठन के लिए तो हैरान करने वाला है। आपको यहाँ ये भी बताते चले कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से पहले कहा गया था कि खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से स्ट्रीट वेंडरों की स्वच्छता और गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। यहाँ तक तो ठीक था, पर अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि राज्य में प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर कई स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है।
उनकी आशंका के मद्देनजर ही सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए स्ट्रीट वेंडर समिति द्वारा दिए अपने पहचान पत्र दिखाने अनिवार्य करने का निर्णय किया है। देखा जाए तो यह सब अचानक से तो नहीं हुआ है। जिस तरह संजौली मस्जिद का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनने के बाद भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे करे बैठे हैं, और हैरान करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस संबंध में कोई ट्वीट तक नहीं किया है और ना ही अल्पसंख्यकों का हाल जानने हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। इसी का परिणाम यह हुआ है कि राज्य सरकार को हिंदुत्व की राह पर चलने की खुली छूट मिल गई है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में लिए गए योगी सरकार के फैसले की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक फैसला ले लिया है। स्ट्रीट वेंडरों को अपनी पहचान बताना अनिवार्य किया जाना कोई एक दिन में लाया गया फैसला तो नहीं है। हिमाचल में एक समिति कुछ दिन पहले बनाई गई थी जिसने बुधवार को यह फैसला लिया। जिस तरह अचानक हिमाचल प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति बढ़ी है, उससे कभी भी ये लगता है कि शायद सरकार जानबूझकर ये सब कर रही है। दरअसल सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार की आर्थिक स्थिति खस्ता हाल हो चुकी है। सरकार के पास राज्य कर्मियों को देने के लिए सैलरी नहीं है और बड़ी मुश्किल से उनके लिए रुपए जुट पाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह के दावों और वादों का प्रचार कर जनता को बेवकूफ बनाया है, अब वो दिखाई देता नजर आ रहा है। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद जनता से किए गए वादे पूरा करने में राज्य सरकार के खजाने खाली हो रहे हैं और सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो आखिर इस स्थिति में क्या करे। इसलिए स्थानीय नेता जानबूझकर इस तरह के मुद्दों पर काम कर रहे हैं ताकि जनता का ध्यान प्रदेश की आर्थिक स्थिति की ओर न जा पाए। हिमाचल में जिस तरह अचानक कांग्रेस सरकार ने सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर काम किया है, वो सोची समझी योजना की तरह लग रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सॉफ्ट हिंदुत्व राम मंदिर उद्घाटन के समय ही खुलकर सामने आया था। राम मंदिर उद्घाटन के दिन प्रदेश में छुट्टी की घोषणा तो की गई थी। इस दौरान विशेष पूजा पाठ का आयोजन भी करवाया गया था। आम लोगों से अपील की गई थी कि राम मंदिर उद्घाटन के दिन अपने घरों में दीपक जलाएं। सुक्खू को पता है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हिंदुत्व के हथियार से ही हो सकता है। हालांकि राज्य में 2 से 3% के करीब मुसलमान हैं, पर जिस तरह राज्य में हिंदू मुस्लिम के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यही लगता है कि कांग्रेस दूरगामी रणनीति के तहत ऐसा करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल प्रदेश में फिलहाल की कुछ घटनाएं तो यही कह रही हैं कि शिमला में संजौली मस्जिद का विवाद तो था ही नहीं, अब अवैध मस्जिदों का मामला धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल रहा है। यह मामला संजौली की मस्जिद से शुरू हुआ, जिसे कांग्रेस सरकार के मंत्री ने अवैध बताते हुए घुसपैठियों तक का जिक्र कर डाला था। कांग्रेस नेता अनिरुद्ध सिंह ने इस संजौली मस्जिद को लेकर कहा था कि बिना मंजूरी के निर्माण शुरू कर दिया गया है। यह एक अवैध ढांचा था। संजौली का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि कुसुम्पटी में मस्जिद और नमाज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंडी जिले में दशकों पुरानी एक मस्जिद को लेकर भी तनाव है। रामपुर, सुन्नी, कुल्लू जिला मुख्यालय में भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस में कुछ लोगों का मानना है कि पार्टी में हिंदुत्व के नाम पर जो हो रहा है, उसके पीछे हिमाचल के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह हैं, जो सुक्खू सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाल रहे हैं। पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर विक्रमादित्य सिंह राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने की घोषणा कर चुके थे। पर अगर ऐसा है कि विक्रमादित्य सिंह की वजह से ही हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी उन्हें मंत्रिमंडल में क्यों बनाए हुए है। स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में जो फैसला लिया गया है, उसका फैसला तो एक समिति ने ही किया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था। उसके बाद इस नीति का ऐलान किया गया था। हालांकि विक्रमादित्य सिंह वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर पार्टी लाइन से अलग बयान देते हुए नजर आए थे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत अपनी एक पोस्ट में लिखी थी। हिमाचल और हिमाचलियत के हित सर्वश्रेष्ठ, सर्वत्र हिमाचल का संपूर्ण विकास, जय श्री राम। समय के साथ हर कानून में तब्दीली लाना जरूरी है। वक्फ बोर्ड में भी बदलते समय के साथ सुधार की जरूरत है। विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल की वेंडर पॉलिसी का जिक्र करते हुए अपने ट्वीट में सीएम योगी की फोटो भी लगाई थी। हालांकि विरोध होने के बाद उन्होंने वो फोटो हटा दी। इस मामले को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने जो बयान दिया है, पहले आप उसे सुनिए, फिर चर्चा जारी रहेगी।
देखिए, हमने ये नहीं कहा कि कौन सी बनी है और कौन सी नहीं बनी है। पहली बात तो वो हिमाचल में आए हैं और हिमाचल का राजनीतिक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैटर सब जुडिस है, ये मैटर कोर्ट में है और इसके ऊपर इस तरीके से वहाँ पे जाके कोई वीडियो बनाना, वहाँ पे जाके उसको सेंसेशनलाइज करना, सनसनी बनाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और जहाँ तक इसके अवैध होने की बात है वो मैटर कोर्ट में है। कोर्ट से निर्णय लिया जाएगा कि क्या इसका जो है फैसला आने वाले समय में लेना है। सर, तो आपने देखा कि किस तरह से मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमने यूडी और नगर निगम के साथ बैठक की थी। उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो कोई या सामान्य कोई खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं, उन पर दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, वो अच्छी हाइजीनिक चीज़ें बेच रहे हैं या नहीं, इस पर फूड सप्लाई विभाग के कर्मचारी ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की थी। इसको हमने समझते हुए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि उनको अपना नाम आईडी लगानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि हमने भी अपने यहाँ पूरी मजबूती से इसे लागू कर दिया है और उन्होंने कहा कि जो भी अपनी दुकान और रेहड़ी पटरी चला रहा है उसे अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन करना होगा। वैसे भी स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है जिसकी तरफ से आईडी दी जाएगी, वो उनको लगाना होगा ताकि कोई भी समस्या आती है तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई की जा सके। अब ऐसे में नेम प्लेट विवाद को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक समय में हिमाचल प्रदेश की सरकार घेरती हुई नजर आई थी और उसी फॉर्मूले को अपने राज्य में हिमाचल प्रदेश में सरकार लागू करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी भी उसी तर्ज पर कांग्रेस की सरकार को, हिमाचल की सरकार को घेरती हुई नजर आएगी और किस तरह से इस मामले को लेकर आगे नए मोड़ आते हुए नजर आएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।